अनदेखे चेहरे अनकही बातें, हमारी जो श्रृंखला चल रही है, तो आज हमारे साथ हमारे एक युवा साथी हैं मोहित बाबू। मोहित बाबू हमको मिले तो स्टिल फोटोग्राफर के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में जब हमारी जान पहचान हुई, पर आजकल ये ड्रोन शॉट बहुत लेते हैं और इसमें इनको महारत हासिल है। और जहां भी इस तरह का कोई काम महत्वपूर्ण आता है तो इनको याद किया जाता है और ये उपस्थित होते हैं। हम लोगों की भी कई वीडियो इन्होंने बनाई ड्रोन से, पर्सनल भी, बहुत मज़ा आता है। तो आज हमारे साथ हैं, तो इनके जीवन के बारे में, ये कैसे स्टिल फोटोग्राफर बने, कैसे ड्रोन उड़ाना शुरू किया इन्होंने, आज बात करते हैं। मोहित बाबू नमस्कार। नमस्कार भैया। हाँ, तो बताओ भाई, कहाँ से हो आप? पहले तो ये बताओ। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ भैया। अच्छा। तो जौनपुर उत्तर प्रदेश से आपके परिवार में क्या काम होता है? परिवार में पहले से ही फोटोग्राफी का बिजनेस चल रहा था, शादी विवाह वाला। अच्छा, वाह 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 वाह। पिताजी जो है 25-26 साल की है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर जो है मुझे फोन आया मुंबई से। मेरे पिताजी के बुआ के लड़के हैं, बालाजी सीने विजन प्राइवेट लिमिटेड। एकता कपूर जी का जो है? नहीं सर। हाँ, भोजपुरी डिस्ट्रीब्यूटर बालाजी सीने, राजेश पप्पू। अच्छा, राजेश पप्पू जी। हाँ। तो राजेश मेरे चाचा लगते हैं। अच्छा। तो उन्होंने जो है बुलाया कि आओ मुंबई में फोटोग्राफी करो, जो तुम वहाँ करते हो यहाँ करो। अच्छा। तो गया मैं। स्टार्टिंग में तो ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। एक फिल्म किया फ्रेशर के तौर पे, बरसात फिल्म। अच्छा। राकेश मिश्रा जी हीरो थे उसमें। अच्छा। रंजीत सिंह थे। अच्छा। उसके बाद फिर काम कुछ बना नहीं। तो आप जब मुंबई गए, और वो तो एक बहुत स्थापित नाम था राजेश पप्पू जी का, बहुत अच्छा, मतलब उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा रहा है हम लोगों के साथ। तो आप मान लीजिए स्टिल फोटोग्राफी यहाँ करते थे, तो आपके परिवार में वीडियो फोटोग्राफी का वो नहीं था सिस्टम? नहीं था, पिताजी कर ही रहे थे। वो बोले वहाँ थोड़ा अच्छा स्कोप है, आ जाओ यहाँ पे। अच्छा, तो आप स्टिल फोटोग्राफी एक पिक्चर में किए, फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर कुछ मतलब फ्रेशर ही था और मैं डीओपी बनने के लिए गया था। हाँ, उन्होंने मुझे सजेस्ट दिया था कि डीओपी बन जाओ। यही बात मैं भी आपसे पूछने वाला था कि वहाँ गए तो आपने डीओपी मतलब बड़ा कैमरा चलाना क्यों नहीं सीखा? वहाँ पे मैं गया तो 2-3 लोग थे जिन्होंने बोला कि टाइम लगेगा, मार्केटिंग एस्टेब्लिश करना पड़ता है, सीखने में जाएगा टाइम 4 साल, फिर 4 साल मार्केटिंग में। तो अपने पास उस टाइम कैमरा में लेके ही गया था घर से। तो अच्छा। मैं फिर उनको बोला, प्रमोद पांडे जी डीओपी थे। हाँ। तो उन्होंने बोला कि देख लो, सीख लो यही। तो उन्हीं का रेफरेंस लेके WIC से कार्ड भी बनवाया। बाकी अच्छा। फिर सेट पे जाने के बाद चीजें कुछ अलग ही हो गई। तो फिर मैंने तो उन्हें आप बतौर कैमरा असिस्टेंट गए 1-2 सेट पर? एक सेट पे गया था, बरसात पर। अच्छा, प्रमोद पांडे जी थे कैमरामैन उसमें। तो क्या आपका ऐसा अनुभव हुआ कि आपको मतलब विरक्ति हो गई कि हमको जो है नहीं? प्रमोद पांडे जी का एक्चुअली पैर टूटा हुआ था, तो बैठे हुए थे। अच्छा। तो उनके बैठने के बाद दूसरे डीओपी थे, उन्होंने जो सजेशन दिया, बाकी लोगों ने जो बोला, हाँ। तो वो हुआ कि मतलब 4 साल लगेगा सीखने में। उसके बाद मार्केट स्टेब्लिश करने में 3-4 साल जाएगा। तो मैंने बोला मैं घर का बड़ा लड़का हूँ। क्या उम्र थी उस समय आपकी? उस समय रहा होगा लगभग 19-20 साल के आसपास। देखिए, मेरा एक बात यहाँ मैं आपकी कहूँगा कि हम अगर कोई पढ़ाई करते हैं, कहीं कंपटीशन देते हैं, जैसे बीटेक करने गए 19-20 साल में जाते हैं लोग, और 4 साल पढ़ने में भी लगता है, उसके बाद नौकरी करते हैं तो एस्टेब्लिश होने में 5-6 साल तो लग ही जाते हैं। तो आपको ये वक्त क्यों ज़्यादा लग रहा था कि हम 4 साल हम असिस्टेंट रहेंगे? क्योंकि कोई भी प्रैक्टिकल काम सीखने के लिए आप भी अपने पिताजी से सीखे होंगे फोटोग्राफी। जी। तो आपको क्यों ऐसा लगा, ये बताइए पहले तो। एक्चुअली क्या था भैया, फोटोग्राफी से भी गांव का माहौल थोड़ा अलग ही था, बहुत अच्छा घर का कंडीशन नहीं था। अच्छा। तो मेरे पास टाइम उतना नहीं था कि मैं वो जाके स्टेब्लिश हूँ, उसके बाद जाके कुछ अर्निंग शुरू हुआ। तो उस समय बतौर असिस्टेंट में क्या पैसा मिलता रहा होगा? वहाँ तो मैं फ्री में ही गया था। अच्छा। रेफरेंस के तौर पे मैं अपना स्टिल कैमरा साथ में कैरी किया था। वहाँ जाने के बाद जब चीजें हुई कि ऐसा 4 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, तो फिर मैंने उनको बोला भैया स्टिल कैमरा लाया, उससे फोटो खींचू गया। तो बोला ठीक है खींच लो। उसके बाद 5-6 दिन का शूट था, मैंने फोटोग्राफी की। ठीक। फोटो जो है ठीक थी, अच्छी थी। स्टार्टिंग में तो फ्लैश 2-3 बार मार दिया था, गाँव से नए गए थे हम लोग।
तो 2-3 बार दिक्कत हुआ। हाँ, लोग बुरा मान जाते हैं भाई, शूटिंग के बीच में फ्लैश नहीं चलाना हाँ, चाहिए। उस टाइम दिक्कत हुई, 2-3 बार मार दिया। फिर प्रमोद जी थोड़ा सपोर्ट किया था उस टाइम, क्योंकि चल रहा था गाने का शूट, हाँ, और गाने में आर्टिस्ट को मेहनत लगता ही है। अब वो जी, पूरा मूवमेंट करे तब तक फ्लैश चला दिया, मैं नया नया था उस टाइम। तो 2-3 बार हो गया रीटेक। फिर प्रमोद जी ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, कर लेते एक बार। उसके बाद फिर पता लग गया सारी चीजें। उसके बाद मैंने फोटोग्राफी चालू की। फिर सैया वहीं पर जी, मतलब स्टिल में आ फिर गया, पूरा स्टिल ही किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैं आया तो फिर वही काम, ब्रेक मिला नहीं, कुछ बन नहीं पाया। तो फिर मैं सिनेमा हॉल के कलेक्शन करने लगा राजेश पप्पू जी के यहाँ। अच्छा, वो डिस्ट्रीब्यूटर थे, उनका गुजरात और महाराष्ट्र जी। में फिल्में चलती थी। नहीं तो स्टिल फोटोग्राफी कितनी फिल्मों में की है आप? अभी तभी तो ज्यादा हो गया भैया। नहीं, अभी नहीं, उस उस समय टाइम मुंबई तो में पहला ही था वो, बस पहला सैया ही। सुपरस्टार। सैया नहीं, हाँ, ये था बरसात फिल्म। मतलब बरसात के बाद आपको ये लगा कि इस काम में बहुत टाइम लगेगा सीखने में, तब तक मुझे कुछ प्राप्ति नहीं होगी धन की, मतलब कमा नहीं पाऊंगा कैमरा मैं। मैन के लिए था भैया, फोटोग्राफी के लिए था, लेकिन जैसे मार्केटिंग कुछ था नहीं। हाँ। तो जिन लोगों का पहले से मार्केट बना हुआ था, पहले उनको काम मिल हाँ, जाता देखिए था। पहले तो मुंबई में ये होता था कि जो व्यक्ति एक पद पर कायम हो गया तो वो किसी नए व्यक्ति को वहां पर प्रवेश नहीं करने देता था जल्दी। ये तो दिक्कत हम सब ने झेली है, चाहे आर्टिस्ट हो, चाहे वो टेक्नीशियन हो, सबको ये लगता था हमेशा कि हम आ गए हैं तो हमारी जगह कोई दूसरा ना आ जाए। और कहीं भी स्थापित होने के लिए थोड़ी मेहनत तो देखिए करनी ही पड़ती है, अपनी जगह बनानी पड़ती है। तो फिर क्या हुआ? फिर मैंने सिनेमा हॉल का कलेक्शन किया भैया, करीब 3 महीना। कहाँ, गुजरात जाते थे कि मुंबई में? मुंबई में ही। मतलब वो जो नवरंग फिल्में में। चलती थी तो उनका कलेक्शन हाँ, लेके रात को आना कलेक्शन। पड़ता था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने किया आशिक आवारा, दिनेश जी का। दिनेश जी, 3 महीने आशिक के बाद। अवारा। आशिक अवारा ये सतीश जैन जी थे जी, डायरेक्टर। जी। हाँ, उस फिल्म में मैं भी था। हाँ, वो मेरी पहली फिल्म थी इंडिपेंडेंट। उसमें भी 2 लोग थे सपोर्ट के लिए, लिए थे बैकअप के लिए। अच्छा सूरज सोनी जी उस टाइम अच्छा, हाँ सोनी जी को जान रहा हूँ जी। वो थे, मैं था, 2 लोग। तो दोनों हाँ। में डिवाइड हो गया कि आप स्टिल कर लो, आप मेकिंग कर लो। अच्छा, वो मेरा पहला फिल्म था। मेकिंग भी उस समय बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता होती थी, ये नया नया शुरू ही हुआ होगा उस टाइम समय। मेकिंग शुरू हो गया था। हाँ, मेकिंग शुरू हुई थी। 2015-15 के आसपास जी का था जी वो। जी जी, हाँ हाँ। उसके बाद फिर वही हुआ जो था पहले, सेम। फिर मैं खाली हो गया, 3 महीने तक घर बैठा था। फिर घर पे जो है चाचा बोलने लगे कुछ और जॉब कर लो, नहीं जम रहा है तो। हाँ, तो प्रेशर हुआ थोड़ा, फिर मैं चाचा का रूम छोड़ के दूसरे जगह गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो है मैं वापस से सिनेमा हॉल ज्वाइन किया। वापस कलेक्शन में आ गए? नहीं भैया, हाँ। वापस से सिनेमा हॉल प्रोजेक्टर में ऑपरेटर। सिनेमा हॉल में उस समय तक ये यूएफओ वगैरह आया था कि नहीं? UFO था। डिजिटल आ गया था? UFO नया नया आया था उस टाइम। अच्छा, नहीं पहले तो सिनेमा हॉल में जो ऑपरेटर रहते थे बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, हम लोग ने देखा है, रील चढ़ाना है चक्के पर, नहीं, उसको UFO चलाना आ गया है। था भैया। यूएफओ आ गया था। ये तो बहुत इजी हो गया था मेरे लिए उस टाइम। अच्छा, कंप्यूटर में पहले से चलाता किस था। पिक्चर हॉल में ज्वाइन किए थे मुंबई में? मैं सेंट्रल प्लाजा, सेंटर प्लाजा। ये अच्छा आपका चरनी रोड के पास है। अच्छा स्टेशन से मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा तो वहाँ पे मैंने फिर किया 8 महीना। अच्छा। वहाँ पे क्या था कि बहुत सारे लोग पहले से ज्वाइन थे, लेकिन वो पेमेंट 8,000 फिक्स था उन लोग का। मैं भी गया, भाई राजेश जी के थ्रू ही गया था, चाचा जी के। हाँ, तो उन्होंने दिया था, तो गया, फिर उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला बाद में बढ़ेगा। लेकिन 2 महीना 3 महीना हो गया, मैंने बोला तो कुछ हुआ ही नहीं। लास्ट में फिर 8 महीने के बाद मैंने फिर छोड़ दिया उसको। वहाँ भी छोड़ दिए। उसके उस समय बाद तक आप कैमरा तो रखे रहे, अपना कैमरा लेके गए थे? कैमरा भैया तो भेज कुछ दिया था गाँव। भेज दिया था जब आप? अपना उधर काम नहीं जमा तो कैमरा भेज दे गाँव के, जो 2-4 पैसे गाँव से ही आ जाएंगे। अच्छा 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 उसके बाद फिर मैं वहीं पे नया कैमरा खरीदा 8 अच्छा। महीने के बाद। अच्छा। उसके बाद वो मैं सैया सुपरस्टार करने आया। यहाँ भदोही में शूटिंग जी। हुई थी, यहाँ पवन जी की पिक्चर। सैया सुपरस्टार करने के बाद से थोड़ा सा मार्केट बना, तो हर महीने एक फिल्म, किसी 2-3 महीने बाद फिल्म मिल जाती फिर थी। मुंबई गए लौट के कि नहीं गए? गए सर, मुंबई थे। अच्छा, उसके बाद सैया में सुपरस्टार करने के बाद फिर मुंबई वापस गए आप? फिर मुंबई वापस गए। अच्छा। उसके बाद मुंबई से थोड़ा काम धाम मिलना शुरू हुआ। हाँ करीब 1.5 साल के बाद, थोड़ा सा सबसे जान पहचान होने के बाद चीजें थोड़ा फैली, तो वहां से फिर काम धाम अपना चालू हो गया भैया। उसके बाद से तो बहुत सारी फिल्में की, फिर मैंने आवारा बलम किया। यहाँ तब फिर अभी मैं देखता हूँ आपको लगातार यहाँ जो फिल्में बन रही हैं, आप लगभग हर फिल्म में नजर आते हैं। तो मुंबई आपने छोड़ दिया है? जी, लॉकडाउन के बाद से मुंबई छोड़ दिया। लॉकडाउन के बाद मुंबई छोड़ दिया। तो अभी पारिवारिक जो आपका बिजनेस था फोटोग्राफी का, वो चल रहा है? जी चल रहा है, छोटा वाला भाई कर रहा है। छोटा भाई कर रहा, मतलब वो एक आपका पुश्तैनी हाँ, जिसको पुश्तैनी कहते हैं business हो काम गया। चल रहा है। तो जो समय आप मुंबई थे तो यहाँ पर पिताजी को अकेले सारा काम करना पड़ता होगा? जी, अकेले करते तो लड़के रखे थे 2-3। अच्छा,
हायर किए थे, मतलब कि जी। भाई जाओ तुम शादी में ये फोटोग्राफी हाँ। करके आओ, ये करके वो आओ। खुद भी करते थे, लड़के भी लगते थे, किसी किसी की 2-2 शादियां हो जाती थी, 2 शादी में 4 लड़के चाहिए। हाँ। अभी तो और भी ज्यादा फैल गया, अभी तो एक शादी में 6-6 8-8 लड़के लग जा रहे हैं। अच्छा, क्या होता है, अब क्या होता है? अभी सिनेमैटिक बुकिंग आ गया भैया। अच्छा, ये क्या होता है? ये आपका प्रॉपर गिम्बल पे शूट होता है, समझिए एक तरह से मिनी फिल्म है। अच्छा, वाह वाह। हाँ, नहीं हम भी सुनते हैं कि प्री वेडिंग है, ये है, और बड़ा सुंदर गाना, उसका पिक्चराइजेशन, और पैसे भी बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं हाँ, अब अभी तो। पैसे अच्छे हो गए, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छे हो गए। अभी प्री वेडिंग है, उसके बाद वेडिंग है, उसके बाद पोस्ट वेडिंग है। पोस्ट वेडिंग भी शूट होता है, जी। उसमें क्या होता है? शादी के बाद जो सिंदूर है, मंगलसूत्र है, वो अच्छा। पहनने के बाद सेम एक गाना शूट करते हैं, थोड़ा अच्छा। अलग पोजेस बना के, उसी को पोस्ट वेडिंग बोलते हैं। पहले प्री वेडिंग शूट होता है, उसमें अलग गाना लगता है, उसको जी। आप लोग पिक्चराइज करते हैं, उसके बाद पोस्ट वेडिंग करते हैं। जी तो ये जौनपुर में स्टूडियो है आपका? जी, जौनपुर में ही है। तो अच्छा, फिर ये ड्रोन वाला कार्यक्रम फिल्मों में, ड्रोन आपका वाला कैसा है? कार्यक्रम तो भैया मैं देखता था उड़ाते हुए, तो मैं बोला सिखा दो। किसको तो देखते थे? दीपक को देखा था, अतुल है मेरे अच्छा, बगल दीपक के। जो बलिया वाला जी। लड़का है। अच्छा एक अतुल है बनारस के, अच्छा। दोनों लोगों को देखा, मतलब सिखा दो यार, मैं भी देखूं जरा कैसे उड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो अतुल का एक बार ड्रोन लेके उड़ाया, सीखा, लेकिन कुछ वैसे मतलब सीखने के लिए सब लोग डर भी रहे थे, क्योंकि 1.5-2 लाख का सामान था, किसी का भी हाँ, है, गिरेगा तो डैमेज होगा। हाँ, तो मैं भरने के लिए बोला, लेकिन भाई सबको सेफ्टी के लिए बैकअप चाहिए, हाँ। तो फिर कुछ जमा नहीं काम। तो फिर करीब 6 महीने बाद मैंने ड्रोन खरीदा है। कितना साल हो गया ड्रोन लिए? ये हो गया करीब भैया 4 साल। 4 साल हो गया। मैंने ड्रोन नया नया खरीदा, ड्रोन की सेट, बहुत सारी जीपीएस वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो था नहीं। मैं एक फिल्म किया, एक यूपी में ही, थोड़ा बहुत दिक्कत हुई, लेकिन चल गया मतलब काम। उसके बाद फिर मैं गया ऋषिकेश शूट करने। ऋषिकेश? जी। क्या शूट करने गए थे? भोजपुरी फिल्म ही गई थी, अच्छा। और वो शूट करते टाइम पे ड्रोन जो है जंगल में घूम गया, गायब हो गया? गायब हो गया। कितने? 1.5 लाख का लिए थे? 1,75,000। तो लोन वगैरह लेके लिए थे या कैश? नहीं, ड्रोन तो फुल कैश पेमेंट पे मिलता है। अच्छा, अच्छा। ड्रोन के लिए कोई लोन नहीं। अच्छा, तो वो लेके गए, तो जब जंगल में गुम हो गया फिर क्या किया आप? फिर कुछ नहीं, रिमोट बचा उस टाइम। मतलब ड्रोन मिला ही नहीं? फिर मिला ड्रोन। तो उसमें कोई ऐसा सेंसर वगैरह नहीं होता उसमें जिससे? जीपीएस लॉक होता है, लेकिन उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था, मैं नया नया था। अच्छा। उसमें जहाँ पे भी ड्रोन ये आपका जो गुरुओं का आपने नाम बताया, इन गुरुओं ने ये नहीं बताया था कि फंस जाने पर क्या करना है? नहीं, उस टाइम बातचीत कुछ हुई नहीं थी। अच्छा। हाँ, आइए आइए भैया, आइए आइए आइए। हाँ, तो वो जीपीएस लॉक नहीं किया था, इसलिए वो उड़ गया। हाँ, वो चला गया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड हैंड ड्रोन खरीदा एक, हाँ कुछ दिन वो चला। हाँ उसके बाद हरर गंगे फिल्म कर रहे थे, हाँ। उसमें वो गंगा जी में डूब गया। आई शाबाश, एक जंगल में चला गया है, गंगा गंगा जी में चला डूब गया। तो गंगा जी में तो निकलवाया, लेकिन काफी ज्यादा डैमेज था, तो उसको बनवाया, वैसे रख दिया हूँ, अच्छा म्यूजियम बनाने के काम में आएगा। अच्छा उसके बाद फिर जो है मैं एक ड्रोन लिया, तीसरा ड्रोन। अच्छा। तो वो ड्रोन जो है चला फर्स्ट क्लास, अपना चला करीब 6-7 तो महीने। ये ड्रोन में भी अपग्रेड होता होगा? जी जी, हर 6 महीने पे। हर 6 महीने पर। तो अभी जो ड्रोन है आपका कितने साल पहले का है? ये हो गया लगभग 1.5 साल भैया। 1.5 साल। तो अभी ये कहीं गुम उम नहीं हुआ? अब इसको आप सीख नहीं, गए ये पूरा तो जीपीएस अब कोई लॉक दिक्कत करने? नहीं, अब कोई दिक्कत नहीं, अब तो पूरे एक चीज की नॉलेज है। अच्छा, अब तो तो ये शादी तो वादी हो गई मोहित बाबू? जी, शादी इसी अप्रैल में ही। अभी? जी, अप्रैल आएगा तो 1 साल अच्छा भी हो अच्छा जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए। तो वाइफ आपकी कुछ नौकरी वगैरह करती हैं? बीएड करनी भैया। बीएड कर रही हैं? जी। चलिए, बहुत अच्छा है, पढ़ाइए लिखाइए, क्योंकि शिक्षित होना और अपने पैरों पर खड़ा होना आपको भी बल देगा। आप तो जानते हैं कि हम लोग के ये जो फिल्म लाइन है, इसमें किसी का कोई भरोसा नहीं, कोई कब तक काम कर रहा है, कब तक काम मिल रहा है, स्टेबिलिटी सारी नहीं है। चीजें हैं। कभी कभी हम लोग को भी खाली बैठना पड़ता है, 2-2 3-3 महीने काम नहीं रहता है। खैर, ये आपका अच्छा है कि आपका एक फोटोग्राफी का बिजनेस है, तो आर्थिक रूप से आप अपने को सेफ समझते होंगे। पहले के मुकाबले भी बहुत सेफ है। तो मुंबई जाना, फिर मुंबई से आना, तो मैं यही, बस कई बच्चे ये सवाल करते हैं कि मुझे फिल्म लाइन में आना है, तो भाई आप इनकी, मोहित बाबू की भी कहानी सुने। इनका तो थोड़ा बल था कि ये मुंबई में इनके एक चाचा रहते थे, वो भी फिल्म लाइन से जुड़े हुए थे, इसलिए थोड़े दिन ये वहाँ जाके सरवाइव कर पाए। वो भी जिस काम के लिए गए थे वो नहीं, इनको दूसरा काम करना पड़ा, प्रोजेक्टर ऑपरेटर बनना पड़ा, कलेक्शन करना पड़ा। तो इन सब सारी बातों को देखिए, हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। और जीवन में आप जो करने निकलते हैं, लक्ष्य आपका जो होता है,
अगर उसके प्रति हमारी दीवानगी नहीं होगी, जुनून नहीं होगा। ये गए थे फोटोग्राफी करने और आज बहुत एक मास्टर हैं ये फोटोग्राफी के, इनको स्पेशली बुलाया जाता है ड्रोन शॉट के लिए, स्टिल के लिए भी कई जगह मिलते हैं, कई जगह ये मेकिंग भी करते रहते हैं। मेकिंग में आपको बता दूं डिटेल में कि मेकिंग वो होती है जो फिल्म की शूटिंग हो रही है उसकी शूटिंग ये करते हैं कि शूटिंग कैसे हो रही है उसको क्योंकि आप लोग फिल्म देखते हैं लेकिन उस फिल्म के पीछे भी एक फिल्म ये बनाते रहते हैं। तो मोहित बाबू अभी तो आप बहुत जवान हैं और मैं भी बहुत जवान हूँ, अभी हम लोग को बहुत लंबा पारी खेलनी है और मिलते रहना है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये देखने के लिए। तो मोहित जी पर मोहित हो जाइए आप लोग, अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।